नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक खुशकिस्मत बहू। मेरी मैरिज निश्चित होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी। मुझे ये अच्छे लगे थे, सुलझे हुए से नेक इंसान। मैं अक्सर इनसे पूछती कि यदि मेरी एवं आपकी माँ में कभी कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे। इनका उत्तर होता पता नहीं। बस इस एक बात के अलावा मुझे पे ये अच्छे लगने लगे थे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत अजीब सा था सब कुछ। मेरे घर में सब कितना घुलमुल कर रहे थे। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को भी खा जाते। और यहाँ तो मजाल ही क्या कि कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर भी भोजन खा ले। सब राजा बाबू, सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक़ था। इनकी माँ से बड़ा डर लगता था मुझे, जाने कब टोक दें। मैं कभी भी सुबह सुबह उठने की आदी नहीं थी, पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही हैं। मेरे प्राण ही सूख गए कि आज तो ये बुढ़िया मेरी जान ही ले लेगी। पर कुछ भी कहा नहीं। सासू माँ ने बस पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूँ या ना धोकर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग कर रही है। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से बहुत चिढ़ थी। पहनने में घंटों लग जाते, फिर पहने पहने काम करना अजब हाल सा था मेरा। हर आध पौन घंटे में फिर से सब कुछ ठीक करना पड़ता, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ ही नहीं है क्या, ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो या तो सीख लो या जो आता है वो पहनो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया था मुझे। एक तो इतना परिश्रम करो और ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ये ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। पति की भी बड़ी खराब आदत थी। घर आते ही पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते। किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं अपनी माँ के पास बैठ जाए। ना जाने क्या खुसुर फुसुर करते दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात ही बदल दी हो उन्होंने। एक बार ऐसे ही टो लेने के लिए चाय बिस्कुट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों दुखी होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर, यहाँ यहीं बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब स्वयं ही कह रही हैं तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू की बातें करते रहते हैं या मेरे ही सामने ऐसे बन रहे हैं। जब मेरे बेबी होने वाला था तो डरते डरते पूछा था कि बच्चे का क्या नाम रखेंगे माँ। कितना प्रसन्न होकर सासू माँ ने उत्तर दिया, काना। और मैं डर गई, पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो। ना जाने क्या क्या सोच सोचकर मैंने वे दिन काटे। और जब मेरी बिटिया हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंखों में आंसू देखे थे मैंने। खुशी के थे या दुख के मालूम नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर कच्ची पोटी तक सब काम इतने जतन से करते देखा तो आज इतने सालों पश्चात मैं सोचती हूँ कि मैं स्वयं अपनी सास में माँ को खोजती थी तो क्या मैं स्वयं बहू की जगह बेटी बन पाई थी। पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ को खोजती हैं। यह सास मेरी सासू माँ जैसी होती है तो भगवान से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने। आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।